फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को जाना था और आज के इस क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला को जानेंगे। सेक्शन फार्मूला की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि किसी भी तल में किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो शहरों के बीच की दूरी या दो वस्तुओं के बीच की दूरी को एक खास अनुपात में बांटने के लिए हमें इस सेक्शन फार्मूला की आवश्यकता है। इस सेक्शन फार्मूला को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा नहीं है, हल्का सा है। चूंकि हमें यहाँ सिर्फ फार्मूला से मतलब है और हम उस पर आगे मैथ्स वगैरह भी करेंगे, तो इस फार्मूला को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फार्मूला के रूप में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये मान लें कि हमारे पास एक लाइन है, एक रेखाखंड है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। इस ए बी रेखाखंड पे एक बिंदु P है जो ए बी को m1 और m2 के अनुपात में बांट रहा है। अब हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स को, यानी P कहां पर स्थित है, ये जानने के लिए इस फॉर्मूला की आवश्यकता है। इस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला को जानेंगे। तो P एक्स वाई इक्वल टू m1 x2, जस्ट क्रॉस, यहां क्रॉस, ये क्रॉस, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो हमारा जो ये फॉर्मूला निकला, इसी फॉर्मूले को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं या विभाजन सूत्र कहते हैं। अब आइए इस फॉर्मूले के आधार पर हम एक दो प्रश्न ले लेते हैं। पहला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ए और ये बी, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। पहले बिंदु का निर्देशांक है -1 और 7 और दूसरे बिंदु यानी कि बी के निर्देशांक हैं 4 -3। अब हमें क्या करना होगा? कह रहे हैं कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक। तो हमने मान लिया कि ए बी रेखाखंड पर एक बिंदु है, यहां पे कोई बिंदु P है। P क्या कर रहा है और इसके निर्देशांक को हमने मान लिया x और y। तो ये क्या हो गया? ये x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। ये बिंदु P इस पूरी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस सेक्शन को हमने फॉर्मूला में क्या माना था? इस सेक्शन को हमने फॉर्मूला में m1 मान लिया था और इस सेक्शन को हमने m2 मान लिया था। अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। हालांकि हर बार क्वेश्चन बनाने में फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद जस्ट हम इसमें इसके वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जैसे m1 हमारे पास कितना है? -1
और x2 हमारे पास है, सॉरी m1 हमारे पास कितना है 2 और x2 कितना है, x2 यहां पे है हमारे पास 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। यहां आते हैं m1 2 y2 हमारे पास है -3 प्लस m2 3, y1 कितना है 7 बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये हुआ 8 -3 बटा में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ -6 प्लस 21 बाय 5। आगे बढ़ते हैं, ये यहां पे क्या हुआ, 8 में से 3 माइनस हुआ 5 बटे में 5 और यहां 21 में से -6 को माइनस किए तो कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 15 बटा में 5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितने बार में, एक बार में, और 15 को 5 से डिवाइड किए तो बचा 3, यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1 और 3 आए। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल का प्रश्न है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक रेखाखंड है और जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं और उसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो 3 बराबर बराबर भागों में बांटने वाले जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक क्या होंगे, यही हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए यहां बिंदु A है और ये बिंदु B है। A के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और -1, B के भी निर्देशांक दिए हुए हैं -2 और -3। प्रश्न ये कह रहा है कि इस रेखाखंड को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो हम इस पे 2 बिंदु लेते हैं। एक बिंदु को हमने P कहा और दूसरे को हमने Q नाम दिया। अब ये P और Q इस रेखाखंड AB को 3 बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी ये दोनों बिंदु इस रेखाखंड को 1:1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है और उसके बाद Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम एक रेखाखंड फिर से ड्रॉ करते हैं। यहां पे A है, यहां पे हमारा बिंदु B है। A के कोऑर्डिनेट हैं 4 और -1 और B के कोऑर्डिनेट हैं -2 और -3। अब यहां पे बिंदु हमने P इस प्रकार से लिया, अगर P एक भाग है, सॉरी AP एक भाग है तो दूसरा भाग 2 होगा, क्योंकि तीनों भाग आपस में बराबर हैं। तो इस सिचुएशन में ये हमारा M1 हुआ और ये M2 हुआ, यानी P जो है, P बिंदु जो है वो AB को 1:2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है।
अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके डिवीजन का फॉर्मूला लिखेंगे और डिवीजन का फॉर्मूला लिखने के बाद उसके वैल्यूज उसमें पुटअप करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो क्यू पी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा और इस फॉर्मूले पे अब हम लोग इसका मान पुटअप करेंगे। चलिए इसमें इसका मान पुटअप करते हैं। m1 कितना है 1, x2 -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। यहां m1 1, y2 -3 प्लस m2 2, y1 -1 बटा में 1 प्लस 2। सॉल्व करते हैं। यहां हो गया -2 प्लस 8 बटा में 3 और यहां ये हो गया -3 प्लस -2 बटा में 3। ये हो गया 8 में से 2 माइनस होगा 6 बटा में 3 और ये -3 और -2 कितने हुए -5 बटा में 3। इसको हम लोग लिख लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, सॉरी 2 और -5/3। ये हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले यानी P के निर्देशांक निकाले। इसी तरह से अब हम Q के निर्देशांक निकालेंगे। Q के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया या उसी लाइन में हम बिंदु को बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमने P यहां ड्रॉ किया था Q को हम यहां ड्रॉ करेंगे। इस P को हम मिटा देते हैं। ये हमारा एक भाग हो गया यानी कौन M2 और ये हमारा 2 भाग हो गया कौन M1। यानी A और B को Q इस प्रकार डिवाइड कर रहा है जो 2:1 के अनुपात में यानी M1 M2 2:1 है। अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फिर से हमें उस सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करने पड़ेंगे। तो आइए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो Q के केस में क्या हो जाएगा, x1 ये y1 ये, तो m1 x2, m1 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 -2 प्लस m2 1 मल्टीप्लाइड बाई x1 4 बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। इसी तरह से इस केस के लिए m1 2 y2 -3 प्लस m2 1 और y1 -1 बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हुआ -4 प्लस 4 बट्टा में 3 और यहां -6 प्लस
-1/3। ये हुआ -4 + 4 कैंसल, 0/3 और यहाँ -7/3, यानी 0 में 3 से हमने भाग दिया, 0 और -7/3। तो ये किसके कोऑर्डिनेट हुए? ये कोऑर्डिनेट हुए Q के। तो P और Q के कोऑर्डिनेट हमें अलग अलग निकल गए। तो इस प्रकार से, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा कि उन दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स को निकालिए जो इस रेखा को समत्रिभाजित करती है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें अलग अलग प्राप्त हो गए। धन्यवाद।